इस वीडियो में हम मटेरियल साइंस एंड मटेरियल इंजीनियरिंग इन दोनों पर डिस्कशन करेंगे कि इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों का, और इनका रोल क्या है किसी भी कंपनी या किसी भी इंडस्ट्री में। मटेरियल साइंसिंग और मटेरियल इंजीनियरिंग इनका क्या रोल प्ले होता है। जो लोग मटेरियल साइंस को स्टडी करते हैं उनको हम मटेरियल साइंटिस्ट कहते हैं, और मटेरियल इंजीनियरिंग स्टडी करने वालों को मटेरियल इंजीनियर्स कहते हैं। ये उनकी पोजीशंस हैं, मटेरियल साइंटिस्ट और मटेरियल इंजीनियर्स। किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग यूज़ होते हैं। इसमें मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में डिफरेंस ये होता है, ये पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। पहला है कि रोल, इनका रोल क्या होता है। रोल ये होता है कि जो मटेरियल साइंटिस्ट होते हैं वो डेवलप करते हैं न्यू मटेरियल्स, ठीक है। न्यू मटेरियल डेवलप करके स्टडी करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ और रिलेशनशिप स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। जो न्यू मटेरियल साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, मटेरियल इंजीनियर्स क्या करते हैं, न्यू मटेरियल को यूज़ करते हुए न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सिस्टम्स बनाते हैं। कोई भी न्यू प्रोडक्ट बनाना है तो मटेरियल उसके लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हाथ में पेन है, ठीक है। ये पेन बनाने के लिए सबसे पहले इस पेन को, ये एक प्रोडक्ट है, इसके लिए एक मटेरियल यूज़ हुआ है। ये जो प्लास्टिक मटेरियल है ये कौन डिस्कवर करते हैं, मटेरियल साइंटिस्ट। वो मटेरियल साइंटिस्ट जो होते हैं वो डिस्कवर करते हैं, देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के लिए कौन सा मटेरियल सूटेबल होगा इसकी प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर के हिसाब से। और जो मटेरियल इंजीनियर्स होते हैं ये मटेरियल यूज़ करते हैं। मटेरियल साइंस वाले जो मटेरियल डिस्कवर करते हैं, मटेरियल इंजीनियर्स मटेरियल यूज़ करके ये प्रोडक्ट बनाते हैं। जिस तरह ये पेन है, ये एक इंजीनियर ने मटेरियल इंजीनियर ने ये प्रोडक्ट बनाई है, और जो इसका मटेरियल है वो मटेरियल साइंस ने डिस्कवर किया है। ये पहला पॉइंट है कि द रोल ऑफ मटेरियल साइंस इज़ टू डेवलप न्यू मटेरियल्स एंड स्टडी द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। पहले तो वो न्यू मटेरियल डिस्कवर करते हैं, डेवलप करते हैं, मटेरियल साइंस का रोल होता है। और दूसरा स्टडी करते हैं रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। कोई भी मटेरियल के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ में जो रिलेशनशिप होता है उसको भी स्टडी करते हैं मटेरियल साइंस वाले। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ पर हम आगे भी डिस्कशन करेंगे डिटेल से। इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है मटेरियल इंजीनियर्स। ये मटेरियल साइंस का रोल हो गया। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में। मटेरियल इंजीनियर्स क्या करते हैं, रोल ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग इज़ टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम, ठीक है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल डेवलप बाय मटेरियल साइंस। जो मटेरियल साइंस का काम होता है मटेरियल्स डेवलप करना, और मटेरियल इंजीनियर्स का काम होता है वो मटेरियल्स यूज़ करके एक प्रोडक्ट या सिस्टम बनाना। इसके बाद हमारे पास जो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी, इस पर डिस्कशन करते हैं। कोई भी जो मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेन है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या मतलब क्या है कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हीट ट्रांसफ़र, और इसकी जो लाइट डिपेंडेंसी है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ये क्या है, मतलब कि ये इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रांसपेरेंट इसकी प्लास्टिक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है। जब यहाँ पे लाइट इस पे लगेगी तो कम्प्लीटली वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, पर यहाँ पे कम्प्लीटली ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो टोटल हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटेरियल आर क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरीज़। कोई भी हमारे पास सॉलिड मटेरियल होता है उसकी हम प्रॉपर्टीज़ को 6 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। पहली हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मैकेनिकल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, थर्मल, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड डिटरेटिव। मैकेनिकल क्या होता है, कोई भी ये मटेरियल है, सपोज़ किया ये मटेरियल है प्लास्टिक, ठीक है, इसके ऊपर अगर लोड लगेगा तो इसकी प्रॉपर्टी मटेरियल में कोई चेंजिंग तो नहीं आती। ये चेक करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में, यानी डिफॉर्मेशन टू अप्लाइड लोड। जब हम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी शेप में तो कोई चेंजिंग नहीं आ रही, डिफॉर्मेशन का ये मतलब है। फॉर एग्जांपल इलास्टिक मॉडुलस और स्ट्रेंथ। कोई भी मटेरियल है उसकी जो इलास्टिक मॉडुलस ये एक वैल्यू होती है और स्ट्रेंथ होती है उसकी, हम ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आता है कि उसकी लोड अप्लाई करने से उसकी जो शेप है उसमें क्या चेंजिंग आती है। उसके बाद हम चेक करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि कोई मटेरियल हमने डिस्कवर किया उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिजली ट्रांसफ़र हो जाती है कि नहीं होती, और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इन दोनों को हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिजली उसमें से पास हो जाती है कि नहीं हो जाती। थर्मल कंडक्टिविटी भी यही है कि थर्मल कंडक्टिविटी होती है या हीट ट्रांसफ़र या हीट स्टोर तो नहीं कर लेता है। फॉर एग्जांपल ये मटेरियल है, पेन है, ये प्लास्टिक मटेरियल से बना है, तो इसकी मैंने थर्मल कंडक्टिविटी चेक करनी है। ये मैं किसी ऐसे रूम में रखूँगा जहाँ पे
बहुत हाई टेम्परेचर है, तो इससे ये चेक होगा कि ये जो पेन है इसके अंदर हीट स्टोर तो नहीं हो जाती या हीट ट्रांसफ़र तो नहीं हो जाती। थोड़ी देर बाद मैं पेन उठाता हूँ तो इसके अंदर हीट स्टोर हुई हो और ये काफ़ी ज़्यादा हीट अप हुआ हो। ये चेक करता है थर्मल प्रॉपर्टीज़ की। ये सारी प्रॉपर्टीज़ है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल। मैकेनिकल में शेप चेंज जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल में जब बिजली सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल में ये है कि जब हीट ट्रांसफ़र या हीट कैपेसिटी उसकी कितनी है, हीट स्टोर तो नहीं कर लेता। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये है कि रिस्पॉन्स ऑफ मटेरियल इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी मटेरियल है उसको हमने ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे आसपास मैग्नेट्स हैं, जब मैग्नेट्स के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट के इस तरह मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। अगर हमने कोई भी मटेरियल यूज़ किया, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके अंदर से क्या चेंजिंग आएगी, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल और डिटोरेटिव प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल यही होती है कि जब लाइट उसके ऊपर लगती है तो रिफ्लेक्टिविटी और रिफ्रैक्शन कितनी होती है कि लाइट पूरी पास हो जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर ट्रांसपेरेंट बॉडी होगी तो लाइट पास हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास डिटोरेटिव का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल है, इसकी दूसरे मटेरियल्स के साथ केमिकल रिएक्टिविटी कैसी है कि अगर हम इसको मटेरियल को किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो ये किसी और मटेरियल के साथ केमिकली रिएक्ट तो नहीं कर जाता, इसको भी हम स्टडी करते हैं। तो टोटल कोई भी सॉलिड मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम 6 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। ये 6 कैटेगरीज़ हैं। उसके बाद हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टी पे बात होगी, स्ट्रक्चर पे डिस्कशन करते हैं। कोई भी मटेरियल है सॉलिड मटेरियल, उसका स्ट्रक्चर हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इंटरनल कंपोनेंट्स की अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल ये मटेरियल है हमारे पास, इसके अंदर जो एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, प्रॉपरली अरेंज है या इरेगुलर अरेंजमेंट है, इसको हम उसके स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, स्ट्रक्चर ऑफ अ मटेरियल इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल कंपोनेंट। कोई भी मटेरियल के जो इंटरनल कंपोनेंट्स की अरेंजमेंट है वो स्ट्रक्चर होता है। अब जिस तरह सब एटॉमिक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन विद इन इंडिविजुअल एटम्स एंड इंटरेक्शन विद देयर न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियाई में इंटरेक्शन और एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है, ये वही सब एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिफ़ाइन कर रहा है। एटॉमिक लेवल में क्या होता है, स्ट्रक्चर इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स रिलेटिव टू वन अनदर। ये एटॉमिक लेवल पर इसकी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है। स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास जो कोई भी मटेरियल है उसकी हमने दो टर्म्स स्टडी कर ली, प्रॉपर्टी और एक स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टी को हमने 6 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया और स्ट्रक्चर हमने क्या बताया कि कोई भी मटेरियल के इंटरनल अरेंजमेंट जो होती है कंपोनेंट्स की, उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोसेसिंग और परफॉर्मेंस। कोई भी मटेरियल, जिस तरह ये पेन बनाना है मैंने, तो इसके लिए मटेरियल मैंने यूज़ किया। अब ये मटेरियल की परफॉर्मेंस कैसी है और प्रोसेसिंग कैसी है, तो ये जो ये 2 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट इसके लिए। अब शायद सही नज़र आ रहा है। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ अ मटेरियल डिपेंड ऑन हाउ इट इज़ प्रोसेस। कोई भी मटेरियल कैसा प्रोसेस हुआ है वो स्ट्रक्चर उस पर डिपेंड करता है। और परफॉर्मेंस ये होती है कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पर, जो मटेरियल है उसकी जितनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होएगी उतनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस होएगी और वो लाइफ उसकी ज़्यादा होगी, काफ़ी देर तक वो चलेगा। हमारे पास ये डिपेंडेंस का चार्ट होता है। सबसे पहले प्रोसेसिंग होती है कोई भी मटेरियल की, मटेरियल प्रोसेस हो गया, उसके बाद स्ट्रक्चर बनता है उसका। स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती हैं और परफॉर्मेंस आता है हमारा एंड पे। जो परफॉर्मेंस होता है यानी कोई मटेरियल है कितनी देर तक परफॉर्मेंस उसकी बरकरार रहेगी, लाइफ बरकरार रहेगी, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है कि कितनी उसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छी हैं उतनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस रहेगी। ओके, थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी मज़ीद वीडियोस और प्लेलिस्ट कंप्लीट बनेगी और सब्जेक्ट हम कंप्लीट डिस्कवर करेंगे, कंप्लीट हम सब्जेक्ट कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।